भारत सरकार ने यूपीए के समय से लगातार ये कोशिश की कि अफगानिस्तान में प्रजातंत्र की बहाली हो। अफगानिस्तान में महिलाओं हो या पुरुष, उनको प्रजातांत्रिक आजादी कायम रहे, प्रेस की आजादी कायम रहे और बुलेट नहीं बैलेट से अफगानिस्तान का शासन चले। यह सबसे महत्वपूर्ण हमारी पॉलिसी रही है और वो पॉलिसी मोदी सरकार ने भी उसका अनुकरण किया। परंतु आप देखिए, हमने अफगानिस्तान की संसद अकेले हिंदुस्तान ने बनाई ताकि वहां प्रजातांत्रिक प्रणाली और ढांचा मजबूत हो। अफगानिस्तान का मेन हाईवे हिंदुस्तान ने बनाया। अफगानिस्तान के डैम्स एक से अधिक हिंदुस्तान ने बनाए ताकि सिंचाई के साधन हो, वहां की खेती फले फूले। 500 से अधिक प्रोजेक्ट 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से हमने वहां बनाए ताकि प्रजातांत्रिक ढांचा मजबूत हो। भारत का यह मानना है कि जहां जहां डिक्टेटरशिप होगी, मिलिटेंसी होगी, उग्रवाद होगा, वो दुनिया में शांति और भारत के पड़ोस में शांति पैदा करने के प्रतिकूल है। यह हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से निर्धारित नीति रही है। आज उस नीति पर सीधे सीधे हमला बोला जा रहा है। आज जब वहां गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर टूट गया तो आदरणीय मोदी जी को आगे आकर, विदेश मंत्री जी को आगे आकर बताना चाहिए कि हमारी नंबर 1 हमारे सामरिक हितों की रक्षा कैसे होगी, नंबर 2 अफगानिस्तान के साथ हमारे भविष्य की रिलेशनशिप क्या होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, ये नंबर 3 इस ऑर्डर में नहीं है, हमारे एसेट्स और एसेट्स से भी ज्यादा हमारे एम्बेसी पर्सनल और हमारे नागरिक, उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी देश वापसी सुरक्षित तौर से कैसे होगी। इन 3 सवालों का जवाब उन्हें अवश्य देना चाहिए।